का जी ये जो आ रहा है जी जमीनें किसान अपना ऋण नहीं चुका पा रहा है जी और इस ऋण का लाभ भी जी ज्यादातर बड़े किसानों को मिला है जी कि वो उनको पैसे की जरूरत भी नहीं होती है। सैकड़ों एकड़ जमीन के परिवार हैं ऐसे जो बहुत बड़ा ऋण ले लेते हैं 0% वाला और वही निर्धारित समय पे चुका देते हैं जी तो 6 महीने तक उन्हें बिना ब्याज का एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है। और छोटे जो सीमांत किसान हैं उनको एक बार देने के बाद वो डिफॉल्टर हो जाते हैं, उनकी जमीनें भी बैंकों के पास बंधक रख गई और अब वसूली के लिए वो बैंकों में मतलब आरआरसी निकल गई या कहीं कहीं नीलामी की नोटिस निकल गए। तो क्या ये जमीन हथियाने का कोई षड्यंत्र भी है? देखिए, मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में 92% किसान 5 एकड़ तक का बचा है जी। अब बचे बड़े किसान 5 से 10 एकड़, इनकी संख्या करीब 5% है। 2-3% किसान ऐसे हैं जिनके पास स्टेट सीलिंग है हमारे यहाँ। अगर वो नहर वाला है तो उसकी 18 एकड़ होगी, अगर वो सेमी इरिगेटेड वाला है 27 एकड़ होगी, और ड्राई लैंड है, बिल्कुल सूखी जमीन है, तो उसके पास 54 एकड़ होगी। ये 3 कैटेगरी में मध्य प्रदेश में सीलिंग एक्ट लागू है। तो एक आध उदाहरण पूरे लाखों हजारों किसानों में ऐसे तो मिल सकते हैं कि जिनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, खेती के अलावा उनके पास कुछ और भी व्यवसाय हैं, तो वो इस 0% ब्याज का लाभ ले सकते हैं, पर ये आम किसान को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं है। काका जी, ये जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जी और कृषि जमीन की उपलब्धता कि वो उद्योगपति अपने लिए जमीन को खुद खरीद लें जी और वो ज्यादा पैसे के लालच दे के और यदि किसानों की जमीन खरीद लेते हैं, अपना उद्योग लगा देते हैं, तो इसमें जो सामाजिक असमानता पैदा होगी कि एक बार किसान ने पैसा ले लिया, उसका पैसा 1-2 साल में खत्म हो गया और उसके बाद वो बेरोजगार हो गया, उसका एक जो खाने पीने का ठिकाना था वो खत्म हो गया। तो जैसे मैं संदर्भ चलता हूँ कि विनोबा भावे जी ने भूदान यज्ञ चलाया जी, हमें सीलिंग कानून बनाना पड़ा, माल गुजारों के हाथ से जमीनें हमने वापस ली जी और उन्हें खेतों मतलब मजदूरों के बीच में बांट के और अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाया। तो क्या हम फिर से पुरानी अंग्रेजों के टाइम की व्यवस्था में जा रहे हैं? देखिए, अंग्रेजों की व्यवस्था में तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, पर हम जहां जा रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। आजादी के बाद सन 51 में 53.3% भारत में हमारा जीडीपी था कृषि का जी, यानी भारत की कुल आय में 53.5% हिस्सा हमारा था जी। इसको कम करते गए इन्हीं तमाम योजनाओं से, कृषि को छीनने से, किसी पर सीलिंग लगाने से ये कम होता गया। जब ये 13% हो गया और वाजपेयी जी ने जब बम विस्फोट किया तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया एनडीए सरकार के ऊपर कि तमाम सामान नहीं देंगे, ठीक है, डॉलर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अमेरिका ने कहा, जब सरकार की सांस फूलने लगी तो अमेरिका के दबाव में उसी वाजपेयी सरकार ने इस पर सहमति जताई, विजन इंडिया 220 एक प्रोग्राम लॉन्च किया। विजन इंडिया 220 प्रोग्राम इसी एनडीए सरकार का है कि हम किसानों की आमदनी जो जीडीपी रेट है वो 13% से कम करके 6% पे ले आएंगे। अमेरिका के दबाव में ये विजन इंडिया 220 में तय हो चुका, हस्ताक्षर भी हुए, जिसमें 3% पर कृषि होगी और 30% पर हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, कुक्कुट पालन का उद्योग होगा, यानी कुटीर उद्योग भी होंगे। तो कृषि बचेगी आपकी केवल 3%। जब किसानों की हिस्सेदारी केवल देश में 3% बचेगी तो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ 40 करोड़ किसान, 20 करोड़ कृषि मजदूर, 60 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे इस देश में। और जब ये 60 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे तो इस देश तो मैं तो क्या पूरी दुनिया में इनको रोजगार देने के लिए कोई साधन नहीं होगा, पूरे देश में कोहरा मच जाएगा। लगातार जीडीपी खत्म करना जो वाजपेयी जी की एनडीए सरकार ने किया कि हम 13% से 6% पे लाएंगे, 3% पे कृषि कर देंगे, मोहनटेक सिंह आलूवालिया की सिफारिश पर, वही का वही कांग्रेस सरकार ने भी किया कि हम विजन इंडिया 220 से सहमत हैं। तो यानी कांग्रेस
और बीजेपी दोनों की दोनों पार्टियां इस देश की किसान और मजदूर विरोधी हैं और किसानों की जमीन को हड़पने का एक षड्यंत्र है। ये जो अधिनियम आ रहा है, जो आप बता रहे हैं, ये अधिनियम किसानों की भूमि को हड़पने का ये सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, एक मैं आपको नया खुलासा करूं कि राजस्थान में यदि आपको जमीन लेना है तो आपका किसान नहीं ले सकता। आपको पंजाब में लेना है, आप नहीं ले सकते। आप महाराष्ट्र में नहीं ले सकते, आप केरल में नहीं ले सकते। आप, क्योंकि मैंने ये मांग की थी शिवराज सिंह चौहान जब सीएम बन के आए थे कि बाहर के व्यक्ति 1 एकड़ जमीन 5 करोड़ में बेच के आते हैं और यहां पर वो कई एकड़ जमीन ले लेते हैं। संतुलन बिगड़ रहा है। हम अन्य प्रांतों में, मेरे प्रदेश का किसान जमीन नहीं ले सकता, प्रतिबंध है, तो यहां भी एक कानून बनाया जाए कि बाहर के लोग यहां पर आकर जमीन ना ले सके। परंतु वो कानून अभी तक नहीं बना है, ना उसमें गौर किया गया। उल्टा किसान की जमीन लूटने का ये नया तरीका सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है।